हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज उमेश सेंसवार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं ये स्ट्रक्चर्स और इनका क्या यूज़ है। अपनी डेली लाइफ में अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि तुम किसी से कम नहीं हो, उम्र में वो छोटा था लेकिन बोलने में किसी से कम नहीं था, उसकी एक्टिंग किसी से कम नहीं है, किसी से कम ना होना। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है सेकंड टू नन। सेकंड टू नन का मतलब होता है किसी से कम ना होना। बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही किया जाता है। सेकंड टू नन का यूज़ एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, मतलब इसका यूज़ किसी की विशेषता बताने के लिए, किसी की खूबी बताने के लिए या फिर किसी की तारीफ करने के लिए किया जाता है। जब हम जोर डालते हुए बोलते हैं कि कोई चीज़ बहुत अच्छी है और वो किसी और चीज़ से कम नहीं है, तब हम सेकंड टू नन का यूज़ करते हैं। चलिए सेकंड टू नन को यूज़ करने का रूल देखते हैं। रूल इसका बहुत ही बेसिक है। इसके रूल के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे सेकंड टू नन। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तुम किसी से कम नहीं हो या फिर तुम किसी और से कम नहीं हो। यू आर सेकंड टू नन। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था। हिज टैलेंट वॉज सेकंड टू नन। मेरे कई स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर आपका पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो इस तरह से बोलेंगे, योर वे ऑफ टीचिंग इज सेकंड टू नन। परेशान क्यों हो, तुम किसी और से कम नहीं दिख रहे हो। वाई आर यू अपसेट, यू आर लुकिंग सेकंड टू नन। एक सिंगर के रूप में वो किसी से कम नहीं है। एज अ सिंगर ही इज सेकंड टू नन। मेरी पुरानी कार किसी से कम नहीं थी। माई ओल्ड कार वॉज सेकंड टू नन। अगर तुम सीरियसली प्रैक्टिस करोगे तो किसी से कम नहीं होगे। इफ यू प्रैक्टिस सीरियसली यू विल बी सेकंड टू नन। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं या सुनने को मिलते हैं, जैसे कि उसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे, बारिश बहुत तेज थी, मैं ऊपर से नीचे तक भीग चुका था, वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तो ऊपर से नीचे तक, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है हेड टू टो। हेड टू टो का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक। ये इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही यूज़ होता है। आप हेड टू टो की जगह टॉप टू टो भी बोल सकते हैं, लेकिन अप टू डाउन नहीं बोला जाता। एक बात और, हेड से पहले या फिर टॉप से पहले आप फ्रॉम भी लगा सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप फ्रॉम लगा भी सकते हैं और बिना फ्रॉम के भी बोल सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए था। ही वॉज वियरिंग ब्लैक क्लोथ्स हेड टू टो। आप फ्रॉम हेड टू टो भी बोल सकते हैं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा। ही सा हर हेड टू टो एंड स्टार्टेड लाफिंग। आप स्टार्टेड लाफिंग की जगह बिगेन टू लाफ भी बोल सकते हैं। लगा, लगी या फिर लगे, इसके लिए स्टार्टेड के साथ या तो आईएनजी वर्ब लगाई जाती है या फिर बिगेन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। मेरी बॉडी ऊपर से नीचे तक पेन कर रही है, या फिर मेरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक पेन हो रहा है, या फिर मेरी बॉडी ऊपर से नीचे तक दुख रही है। माई बॉडी इज गेटिंग पेन हेड टू टो। वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था। ही वॉज डेंस्ड हेड टू टो या फिर ही वॉज डेंस्ड फ्रॉम हेड टू टो।
हमारा अगला स्ट्रक्चर है व्हाट्स द यूज ऑफ। अक्सर हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे कि अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, अब रोने का क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अब पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए व्हाट्स द यूज़ ऑफ का यूज़ किया जाता है। व्हाट्स द यूज़ ऑफ का मतलब होता है का क्या फ़ायदा। ये इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही यूज़ होता है। आइए व्हाट्स द यूज़ ऑफ को यूज़ करने का रूल देखते हैं ताकि सही सेंटेंसेस बनाए जा सकें। इसके रूल के लिए सबसे पहले लिखा जाता है व्हाट्स द यूज़ ऑफ और उसके बाद लिखा जाता है वर्ब प्लस आईएनजी, जिसे हम जेरेंड बोलते हैं। अगर वर्ब की जगह कोई नाउन है तो उस नाउन का नाम आएगा। उसके बाद हमें बोलने होते हैं अदर वर्ड्स, वो भी अगर हैं तो, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना होता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। वहां जाने का क्या फायदा या फिर क्या फायदा वहां जाने का, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर। अब रोने का क्या फायदा या फिर क्या फायदा अब रोने का, व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग नाउ। सजाने का क्या फायदा जब हम इस घर को बेच रहे हैं, या फिर क्या फायदा सजाने का जब हम इस घर को बेच रहे हैं। What's the use of decorating when we are selling this house? बिना इंटरनेट के मोबाइल का क्या फायदा या फिर क्या फायदा बिना इंटरनेट के मोबाइल का। Without internet, what's the use of mobile? तुम्हारी पढ़ाई का क्या फायदा अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, या फिर क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई का अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। What's the use of your education if you are not getting job? तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो या फिर अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।